नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्विज की ओर। यानी हमारी पहली क्विज है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है विश्व ओजोन दिवस। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने वाला विश्व ओजोन दिवस ओजोन परत और ओजोन रिक्तीकरण के खतरों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र शुरू किया गया था? सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ इसरो ने भारत के पहले हाई थ्रूपुट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए सहयोग किया? सही जवाब है जेस कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से भारत की पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा का शुभारंभ किया। बढ़ते हैं अगली क्विज की ओर। किसने हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? सही जवाब है गौतम अडानी ने हाल ही में जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ड के पीछे छोड़ते हुए 154.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन केवल एक संक्षिप्त अवधि के लिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। निम्नलिखित में से किस देश के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 600 मिलियन डॉलर के नए हथियार पैकेज की घोषणा की है? सही जवाब है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को 600 मिलियन डॉलर के नए हथियार पैकेज की घोषणा की है। अगली अपडेट की ओर। किस देश के फीफा अंडर 17 यानी 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? सही जवाब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 टूर्नामेंट की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी, जो कोविड-19 महामारी के कारण रद्द होने से पहले 2020 संस्करण की मेजबानी करने वाला था। बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। निम्नलिखित में से किसने महिला वर्ग में 2022 यूएस ओपन का फाइनल खिताब जीता है? सही जवाब है पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत और जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई? सही जवाब है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री श्री हयाशी ओशिमासा, जापान के रक्षा मंत्री श्री हमादा यासुकाजु ने टोक्यो में दूसरी भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक की है। बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। किस देश ने खुद को एक निवारक परमाणु हमले करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है? सही जवाब है राज्य मीडिया ने कहा कि उत्तर कोरिया ने पारंपरिक हमलों का सामना करने सहित निवारक परमाणु हमले शुरू करने के लिए अपनी तत्परता की घोषणा करते हुए एक कानून पारित किया है। बढ़ते हैं आखिरी क्विज की ओर। किस राज्य किसानों को आधार संख्या के नाम एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करेगा? सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधार संख्या के समान एक अद्वितीय फॉर्म आईडी प्रदान करेगी, जिसे आधार जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए प्यारा रेडियो एमपीएससी गुरु। स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।